हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो नंबर होने वाला है 25.3। इससे पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 2 वीडियो और बन चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 14 भी करेंगे, 9 और 10। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैं थोड़ा सा बीच बीच में से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा ज़्यादा ही अलग है। अगर मैं बीच में वो क्वेश्चन डाल दूं तो आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। इसीलिए जो एक टाइप के क्वेश्चन है मैं उसे एक बार में ले रहा हूं और उसे आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बीच बीच में से करवा रहा हूं तो कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको सब क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पहले बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है फाइंड द नंबर्स ऑफ द वर्ड्स फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली। दिल्ली वर्ड्स के लेटर से और कितने वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ तक ही सिर्फ पूछ सकता है कि दिल्ली वर्ड के लेटर से हम लोग कितने वर्ड्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, तो ये हो गया DELHI। ठीक है, कितने लेटर्स है, 5 लेटर्स, और कितने प्लेसेस है, 1 2 3 4 5। 5 लेटर्स और 5 प्लेसेस, तो इसका क्या हो जाएगा 5P5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इसका फॉर्मूला लिख के, तो क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। और अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम होता है तो हम लोग 5 फैक्टोरियल भी लिखते हैं तो चलता है ना। तो इसको हम लोग कर देंगे। इस चीज को कैसे लिखेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 20 20 60 60 120। तो 120 वर्ड्स बन सकता है दिल्ली के लेटर से। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग से ये तो नहीं पूछा था, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बस बता दिया। क्वेश्चन में हम लोग को आगे में पूछा गया है विच इज फर्स्ट बिगिन विथ डी। अगर जो वर्ड होगा वो अगर स्टार्ट ही डी से होगा, जैसे कि फर्स्ट नंबर का 1 2 3 4 5 प्लेसेस है हम लोग के पास। ठीक है, लेकिन जो वर्ड हम लोग बनाएंगे वो स्टार्ट होगा डी से। हम लोग फर्स्ट में तो हम लोग को डी रखना ही पड़ेगा, बाकी इन चारों में हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो डी को यहाँ रखने के बाद हम लोग के पास कितने लेटर्स और बचे, सिर्फ 4 लेटर्स, तो 4P। और कितने प्लेसेस है, 4 प्लेसेस है, तो इसको 4। ठीक है, अगर ऊपर नीचे सेम होता है तो हम लोग इसको डायरेक्टली 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 24, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 और वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं अगर शुरू में हम लोग को डी रखना है तो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से सेकंड नंबर भी है। सेकंड नंबर में बोला गया है एंड विथ आई। अब की बार जो वर्ड्स हम लोग बनाएंगे वो एंड होना चाहिए आई पे। मतलब हम लोग के पास 1 2 3 4 5 प्लेसेस है, लास्ट प्लेस में आई हम लोग को लिखना है। बाकी इन 4 प्लेसेस में हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, तो 4 लेटर्स और 4 प्लेसेस। इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल हम लोग को पता ही है 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24। तो सेकंड का आंसर भी 24 होगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद आगे मैं करवाता हूं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें 3 वाला पार्ट में बोला गया है द लेटर L बी ऑलवेज इन द मिडल। जो L है उसको हम लोग को मिडल में रखना है। ठीक है, तो ठीक है मैं इसको भी लिख देता हूं। अब मिडल में रखना है। हम लोग के पास कितने प्लेसेस है, 5 प्लेसेस है, और बीच में L रहेगा, और बाकी इन 4 प्लेसेस में हम लोग कोई से भी 4 लेटर्स को रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कितने प्लेसेस बाकी है और कितने लेटर्स, 4 लेटर्स बाकी है और 4 प्लेसेस भी है। तो इसका भी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से कर देंगे। इसका हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो इसका भी 24 आया। ठीक है, अब लास्ट पार्ट बाकी है उसको करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका मतलब 4 पार्ट, तो इसको कहा गया है इसमें बिगिन विथ डी। डी से स्टार्ट होना चाहिए
एंड विद आई, और आई पे खत्म होना चाहिए। तो ठीक है, 5 प्लेसेस पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 प्लेसेस, इसमें डी से तो स्टार्ट होना चाहिए और एंड होना चाहिए आई पे। बीच में हम लोग कोई से भी 3 लेटर्स में से कोई सा भी लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं लिख सकते, इसमें भी कुछ नहीं लिख सकते, इन तीनों में हम लोग के पास अब 3 लेटर्स ही बचे हैं और 3 प्लेसेस ही बचे हैं। तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये हो गया 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को लिखते हैं। आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड भारत। भारत का लेटर्स को यूज करके हम लोग कितने वर्ड्स और बना सकते हैं। देखिए, इसमें ना 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट तो यही वाला है, तो फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें है हम लोग का भारत, BHARAT, ठीक है, ये भारत है। इसमें लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है और 6 प्लेसेस है, ठीक है। इसको हम लोग को अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 6 लेटर्स और 6 प्लेसेस, है ना। और क्या चीज हो गया इसमें, 2 का फैक्टोरियल। अब 2 का फैक्टोरियल डिवाइड क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो a है वो 2 बार है, इसीलिए 2 का फैक्टोरियल लगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा ऊपर वाला 6 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे में 2 इंटू 1, ठीक है। तो 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कट गया और बाकी का जो बचा कितना हो गया, 6 और 30, 34 जा 120, 123 जा 360, तो ये हो गया 360। तो इसको अगर हम लोग को अरेंज करना है तो हम लोग 360 वेज में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स विल नॉट कंटेन बी एंड एच टुगेदर। अब हम लोगों को ये पूछा गया है कि कितना तरीकों से हम लोग बी और एच को साथ में नहीं लिख सकते, मतलब कि ये जो बी और एच है ये साथ में नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये अलग अलग आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लेते हैं मोहन और सोहन 2 लड़के हैं। मोहन 10 बार मार्केट जाता है और 4 बार उसमें से सोहन के साथ जाता है, तो कितने बार वो अकेले जाता है, 6 बार वो अकेले जाता है। तो इसमें मैंने क्या किया, जो टोटल था, ठीक है, टोटल में से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया जितना भी वो गया था। कितना वो गया था, साथ में जितना गया था, तो गया था वो 4 बार। तो मैं यहाँ कर देता हूँ गो टुगेदर, ठीक है। तो टोटल था 10, उसमें से वो कितना गया था, 4 बार साथ में गया था। कितने बार वो साथ में नहीं गया, वो निकल जाएगा 6, तो इतना हो जाएगा नॉट टुगेदर, ठीक है। इतना बार वो साथ में नहीं गया, 6 बार वो साथ में नहीं गया, 10 बार जाता है, 4 बार तो सोहन के साथ जाता है, तो 6 बार वो अकेले जाता है, मतलब साथ में नहीं जाता, ठीक है। यही चीज का यूज करके हम लोग को ये सेकंड वाला पार्ट को बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिर से इसको करता हूँ, लिखता हूँ। अब देखिए, टोटल वाला जो पार्ट है वो तो मुझे गिवन है कि भारत वर्ड से हम लोग 360 तरीकों से बना सकते हैं। अब हम लोग को निकालना है कितने तरीकों से वो साथ में हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसका चलो पार्ट में बांट देता हूँ, 1 पार्ट और इसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ, हम लोग के पास बी और एच टुगेदर आना चाहिए, बी और एच, ठीक है। और क्या बच गया, ARAT, ये बच गया, ठीक है। अब हम लोग टोटल मिल चुका है, अब निकाल रहे हैं हम लोग जो टुगेदर साथ में बी और एच आने चाहिए। हम फिर टोटल में से साथ वाले को माइनस कर देंगे, तो हम लोग पास जो आंसर आएगा वो आएगा नॉट टुगेदर वाला। तो लेकिन उससे पहले हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, बी और एच को हम लोग को अगर साथ में रखना है तो हम लोग कितने जगह पर रख सकते हैं, इस जगह पर, इस जगह पर रख सकते हैं, इस जगह पर रख सकते हैं, इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर। तो कितना जगह हो गया, टोटल 5 जगह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे में डिवाइड करूंगा
2 का फैक्टोरियल से। क्यों डिवाइड करूंगा? क्योंकि a जो है वो 2 बार है, इसीलिए मैं 2 का फैक्टोरियल किया, ठीक है। और इनटू यहाँ b और h को मैं h और b भी बोल सकता हूँ, मतलब इस चीज को मैं 2 तरीकों से बोल सकता हूँ। तो मुझे 2 का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट गया, बचा कितना? 5 का फैक्टोरियल। तो इसको लिख लेता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 60, 120, तो ये हो गया 120, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी टोटल था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, नॉट बी एंड एच, ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ बी एंड एच नॉट टुगेदर। तो पहले टोटल में से माइनस कर दूंगा टुगेदर वाला, ठीक है। तो टोटल कितना है? टोटल मैं शुरू में निकाल चुका हूं 360, तो यहां पर हो जाएगा 360 माइनस टुगेदर साथ में कितना है? देखो बी और एच साथ में आने चाहिए, तो कितने तरीके से? 120 तरीके से। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 120, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो आएगा 240, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि 240 तरीकों से B और H साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद इसका एक पार्ट और बाकी है, जिसमें पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ दीज स्टार्ट विथ B एंड एंड विथ T, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो फिर भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। इस छोटा सा जगह में बन जाएगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6 है। तो इसमें से हम लोग को कहा गया कि B से स्टार्ट होना चाहिए और T पे खत्म होना चाहिए। तो यहाँ पर B और यहाँ पर T, ठीक है। अब बीच में कितने जगह बच गए? 4 जगह बच गए। तो इन 4 जगहों में हम लोग को भरना है, ठीक है। तो ठीक है, अगर 4 जगहों में भरना है तो ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो a है वो तो 2 है, तो यहाँ पर 2 के फैक्टोरियल से हम लोग को डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, और नीचे में 2 का फैक्टोरियल है, तो 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा कितना? 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ और फिर सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। आप लिख लीजिए। तो चलिए 3 क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनारस बी अरेंज्ड सो दैट द लेटर्स N एंड S आर नेवर टुगेदर। देखिए इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है, ठीक है। आप इसको अलग अलग तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है और एक बार में भी आ सकता है। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बनारस को हम लोग कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं कि N और S साथ में कभी ना आए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है आर नेवर टुगेदर, कभी साथ में ना आए। ऐसे कितने वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं बनारस से? तो ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक क्वेश्चन और हम लोगों ने बनाया है, अभी इससे पहले में ही बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। पहले क्या करना पड़ेगा? बनारस को कितने तरीके से लिख सकते हैं वो चीज को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, BANARAS, ठीक है। इसमें कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है। और कितने प्लेस है? 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस भी है। तो 7P7 ये हो जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्टली 7 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, है ना। और क्या होगा? इसमें जो a है वो 3 बार है, 1 2 और यहाँ पर 3, तो इसीलिए यहाँ पर मैं 3 के फैक्टोरियल से इसको डिवाइड भी करूंगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। ताकि 3 के फैक्टोरियल अगर मैं नीचे लिखूंगा तो ऊपर नीचे से कट जाए, तो ये और ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 6 42 और ये हो जाएगा 840, ठीक है। ये हो गया 840। तो टोटल हम लोग जो अरेंज कर सकते हैं बनारस को वो 840 वेज में कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं कि N और S दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं।
तो मान लेते हैं कि N और S मान लेते हैं, ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट करके कि अलग अलग तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी मैं जो बना रहा हूँ वो N एंड S आर टुगेदर या फिर कम्स टुगेदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है हम लोगों से कि N और S टुगेदर कितने तरीकों से आ सकता है, पूछा है कितने तरीकों से नहीं आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को ये निकालना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ N और S ये है, और क्या बच गया, N और S को छोड़ के बच गया B A R और A, ये बचा हुआ है। अब देखिए N S को टुगेदर मतलब साथ में ही लेना है, तो मैं यहाँ पर B के पहले ले सकता हूँ, B और A के बीच में रख सकता हूँ, A और A के बीच में रख सकता हूँ, यहाँ पर रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ और यहाँ रख सकता हूँ, है ना। तो कितने तरीकों से 1 2 3 4 5 6 तरीकों से मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। और क्या दूसरा डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि A यहाँ पर 3 है तो 1 2 3 यहाँ पर 3 के फैक्टोरियल से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। और क्या चीज़, N और S को सिर्फ मैं NS ही सिर्फ नहीं लिख सकता हूँ, SN भी लिख सकता हूँ, मतलब इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 2 के फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसको सॉल्व में आगे करता हूँ, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू ये 6 का फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, और नीचे में 3 का फैक्टोरियल है वो दोनों कट जाएगा। अब जो ऊपर में बचा है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 5 30 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 260 और 4 240, ठीक है। ये हो गया 240। अब ये 240 वे से हम लोग का N और S साथ में आएगा। अब हम लोग को निकालना कि कितने तरीकों से N और S साथ में नहीं आएगा। अब हम लोग को फाइनल चीज जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहां पर मैं लिख देता हूं थर्ड पार्ट, N एंड S नेवर कम्स टुगेदर। अगर हम लोग को ये निकालना है तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से यहां पर टोटल माइनस कम्स टुगेदर, यहां पर आप पूरा लिख दीजिएगा, N एंड S कम्स टुगेदर, ठीक है। अब यहां टोटल कितना था 840, तो यहां पर आप 840 लिख दीजिए, माइनस कम्स टुगेदर कितना निकला है, कम्स टुगेदर निकला है 240, तो यहां पर 240, और 840 में से 240 जाएगा तो बचेगा 600, तो इसका आंसर हो जाएगा 600, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया है 600। तो ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन को करेंगे, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लेटर से हम लोग कितने अलग अलग तरीकों से वर्ड्स बना सकते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। तो पहले मैं मैथमेटिक्स लिख लेता हूं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है। तो इसका मतलब क्या होगा, 11 का फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें m जो है वो 2 बार है, एक बार यहां पर है एक बार यहां पर है, तो यहां पर 2 का फैक्टोरियल इंटू a भी 2 बार है, तो यहां फिर से 2 का फैक्टोरियल इंटू t भी 2 बार है, तो t भी, इसके लिए भी 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। इसके बाद सेकंड पार्ट को समझते हैं हम लोग, इन हाउ मेनी ऑफ देम द वोवेल्स आर टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट आर टुगेदर। पहले हम लोग को ये समझना होगा कि वोवेल्स कौन से होंगे और कॉन्सोनेंट कौन से होंगे, ठीक है। वोवेल्स वो होते हैं जैसे कि ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स हुए, इनको छोड़ के अल्फाबेट में जो भी बचा वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि वोवेल्स कौन से हैं। इसका मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूं, वोवेल्स कौन से हैं। तो इसमें वोवेल्स है एक, मतलब ए है, ई है,
और ए, ई, ए और आई, ठीक है, ये सब इसके वोवेल्स है। और कॉन्सोनेंट जो इनको छोड़ के जो बच गए वो सब कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट। तो क्या क्या बच गया, एम, टी एच, एम, फिर टी आई, सॉरी आई नहीं, सी और एस, ठीक है, ये सब कॉन्सोनेंट हो गए। अब हम लोग को क्या बताना है कि कितने तरीकों से हम लोग इसको अरेंज करें कि वोवेल्स एक जगह आए और कॉन्सोनेंट एक जगह है। तो इन लोग को एक एक जगह पर रख लेते हैं। तो ए, ई, ए और आई, ठीक है, और इसको एक जगह रख लेते हैं, एम, टी एच, एम, टी सी एस, ठीक है। अब देखिए इस चीज को हम लोग कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 4 लेटर्स है, 4 तरीकों से तो अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ए जो है वो 2 बार है, तो मुझे यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 का फैक्टोरियल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7, 7 का फैक्टोरियल, लेकिन इसमें जो m है वो 2 बार है और t भी 2 बार है, मतलब 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। और क्या करना है हम लोग को, और अब देखिए इसको, ये तो जरूरी नहीं ना है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि वोवेल्स जो होंगे वो शुरू में ही होगा, ऐसे भी तो हो सकता है कि ये वाला लास्ट में हो, तो वोवेल्स को हम लोग शुरू में भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं, इसीलिए इसको 2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों को इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है आपको और सॉल्व कर देना है। सॉल्व करके आप लोग को जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। चलिए तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड वॉयलेट बी अरेंज सो दैट वोवेल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड प्लेस, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है वोवेल्स के लेटर को यूज करके हम लोग कितने वर्ड्स बना सकते हैं अगर वोवेल्स जो इसमें है, इसमें जितने भी वोवेल्स है उसको हम लोग ऑड प्लेसेस में ही बैठाए। जैसे कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है वॉयलेट, वॉयलेंट है, ठीक है। अब वॉयलेंट को हम लोग कितने तरीके से अरेंज करना है और साथ में प्लेसेस भी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस, 7 लेटर्स, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7। अब इसमें ऑड प्लेसेस कौन सा है, 1 ऑड प्लेसेस हुआ, 3 ऑड प्लेसेस हुआ, 5 ऑड प्लेसेस हुआ और 7 भी ऑड प्लेसेस हुआ। इस ऑड प्लेसेस में हम लोग को सिर्फ वोवेल्स को रखना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि इसमें वोवेल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, इसमें है आई ओ ई, ठीक है, ये है। और कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे वी एल एन टी, ठीक है, ये हो जाएंगे। तो वोवेल्स कितने हैं, 3 है, लेकिन देखो वोवेल्स तो 3 है, तो लेकिन जो प्लेस है वोवेल्स के लिए वो तो 4 है। तो इस चीज को मैं कैसे लिखता हूं, 4p3। हम लोग के पास 4 जगह है और 3 वर्ड्स है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, है ना, ये तो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, फॉर्मूला से 4 का फैक्टोरियल ही निकलेगा और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हुआ वोवेल्स के बाद। अब कॉन्सोनेंट 4 है, लेकिन जगह कितना है, 1 2 3 ही जगह है। अब देखिए जब हम लोग वोवेल्स को बैठाएंगे तो मान लीजिए हम लोग पास 3 है ना, तो हम लोग इसमें बैठा सकते हैं, इसमें बैठा सकते हैं, इसमें बैठा सकते हैं, लेकिन फिर भी तो एक जगह तो बच ही जाएगा ना। उस एक जगह में जो बच जाएगा उसमें हम लोग कॉन्सोनेंट को डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग के पास 4p3, 4 यहाँ पर कॉन्सोनेंट है और 3 प्लेसेस है, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, मतलब 4 × 3 × 2 × 1 और यहाँ पर भी
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24 और ये भी आ जाएगा 24। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 576, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये बात है, हमेशा मैंने बताया है आपको, जब मैं आपको ये बेसिक बता रहा था तब मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला, मतलब ये जो ऊपर में n होता है, तो ऊपर वाला हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि 3 को ऊपर लिख दे और 4 को नीचे कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा ऊपर वाला ज़्यादा ही होगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैं इसको सॉल्व किया था, तो यहाँ पर मैंने प्लेसेस को रखा था और यहाँ पर मैंने लेटर्स को रखा था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने उस चीज़ को उल्टा कर दिया। यहाँ पर मैंने लेटर्स को रखा और यहाँ पर प्लेसेस को रखा, इसलिए ताकि ये जो हम लोग पढ़े थे रूल, उसी रूल से इसको बनाएं, इसीलिए इस तरह से मैंने किया है, ठीक है। तो आपका ये आंसर इस तरह से ये आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और क्वेश्चन हम लोग करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।